दोस्तों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब्दुल माजिद भट्टी जो कि सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, इनके मुताबिक अब पीसीबी में जो पहले थोड़ा बहुत एक चांस था कि शायद बाबर रिजवान वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उस परफॉर्मेंस की बिना पर हम इन दोनों को या एटलीस्ट बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में डाल देंगे 16वें खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन अब ये भी नहीं होने जा रहा। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कहीं भी आपको टी20 में फिलहाल नजर नहीं आएंगे, ना ट्राई सीरीज में ना एशिया कप में। उसकी वजह है वेस्ट इंडीज की सीरीज। देखिए दोस्तों, बाबर आजम ने रन्स बनाए 56, कुल 56 रन्स बनाए 23 की एवरेज से। 64 का मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट का था। मोहम्मद रिजवान ने रन्स बनाए 69, तकरीबन यहाँ पे भी कोई 25 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट भी 64-65 ही था। दोनों ने इतना खराब परफॉर्म किया और दोनों ही टॉप सीनियर खिलाड़ी थे। हम आखिरी मैच में जिस तरीके से हारे 92 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, तो उसके बाद तो बड़ी बेचैनी, बड़ा गम और गुस्सा पाया गया सिलेक्शन कमेटी में भी और पीसीबी मैनेजमेंट में भी। और सबसे पहले पहले नाम आए इन दोनों के। और सबसे ज्यादा जो उंगलियां उठी वो इन दोनों पे उठी, क्योंकि ये दोनों बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं और ज़्यादा उम्मीदें भी थी। एक कैप्टन था, एक फॉर्मर कैप्टन था। दोनों ही ने एक 10वें नंबर की वेस्ट इंडीज टीम खिलाफ कुछ भी नहीं किया। 2 बार तो यानी दोनों के हिस्से में एक-एक तो डक आया, 0-0 पे आउट हुए और दोनों ही फेल हो गए। जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में इन दोनों का नाम निकाल दिया गया है टी20 प्लानिंग से। पहले था कि फ़खर ज़मान की जगह बाबर को टीम में लाया जाएगा, लेकिन अब इस सीरीज़ के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों को कहीं भी टी20 के अंदर नहीं देखा जा रहा। अच्छा दोस्तों, 2 तब्दीलियाँ होने जा रही हैं ट्राई सीरीज़ के लिए। अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बांग्लादेश के खिलाफ, पीएसएल की प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों को चांस दिया जाएगा हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की जगह। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को रेस्ट दिया जा रहा है, जो 29 तारीख से ट्राई सीरीज शुरू हो रही है शारजा के ग्राउंड में। वहां ट्राई सीरीज में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा को चांस दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, शारजा के अंदर जो ट्राई सीरीज है, उस ट्राई सीरीज के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान के जितने मैचेस होंगे, एटलीस्ट 2 तो कंफर्म है, अगर फाइनल में गए तो तीसरा होगा। तो इन तीनों ही मैचेस में पाकिस्तान अफगानिस्तान के फैंस एक साथ नहीं बैठेंगे। दोनों ही टीम्स के फैंस अलग अलग दरवाजों से दाखिल होंगे स्टेडियम्स में और अलग अलग इंक्लोजर्स में बैठेंगे। उसकी वजह है माजी के कुछ कुछ ऐसे वाकयात जो कि बड़े अफसोसनाक वाकयात भी है। फैंस ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, खिलाड़ियों ने। तो बहुत सारी चीज़ें जो माजी में आपके सामने है, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस अलग अलग जगह पे बैठेंगे। तो एशिया कप में पाकिस्तान का एशिया कप का जो स्क्वाड है वो 1-2 दिन में आ जाएगा और पाकिस्तान की टीम का पहला जो दस्ता है वो पहुंच गया है लाहौर। ओडीआई का पहला जो स्क्वाड है उनका एक ग्रुप पहुंच गया है, एक पहुंचना है। जैसे ही सारा स्क्वाड पहुंच जाता है पाकिस्तान, तो फिर 1-2 दिनों में जो है स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा और बाबर रिजवान नहीं है पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में फॉर द एशिया कप, फॉर द ट्राई सीरीज। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ दोस्तों आपको पता है एक 10वें नंबर की टीम थी। वेस्ट इंडीज़ को तो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इवन आयरलैंड जैसी टीमें भी हरा रही थी, लेकिन हम उनसे हार गए और हारे कैसे, 92 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो ये ऐसी हार थी जिसके बाद बाबर रिजवान के चांसेस सारे के सारे टीम में आने के ख़त्म हो चुके। और अब हम शायद देखेंगे वापस ओडीआई या टेस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर में जो सीरीज़ है, उससे पहले फ़िलहाल बाबर और रिजवान हमको शायद ना दिखें। अभी भी देखिए, बाबर आजम ने चाहे 2 साल हुए हैं उनको, उन्होंने कोई 100 नहीं बनाया। 30 अगस्त 2023 में 100 बनाया था, 150 बनाया था नेपाल के खिलाफ, उसके बाद कोई 100 नहीं आया है। लेकिन अब भी बाबर आजम तीसरे नंबर पर है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में। इस वजह से ही हम उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है पहले। अब जिन्होंने पहले इतना ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, बड़े अच्छे रन और 100 बनाए हुए हैं, तो अभी भी वो दोबारा बना सकते हैं। बस उम्मीद है कि बाबर आजम कमबैक करे और एक ऐसा कमबैक करें कि दुनिया देखती रह जाए। मिलता है अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए।